हमारे यहाँ पे कंडीशन बहुत ही बुरी हो चुकी है। अगर आप बेसमेंट देखते हैं तो सीपेज लीकेज बुरी तरह से हो रखा है। पानी आपका टंकी से फ़्लो होता रहता है, जहाँ पे पूरे देश में इनफैक्ट दिल्ली में पानी की कमी हो चुकी है। यहाँ पे पानी ओवरफ्लो होता रहता है। कोई ऑटो कट मैकेनिज्म नहीं है और बंदों के फ़ोन करने पे भी मेंटेनेंस से कोई हिलता नहीं है कि जाके वहाँ पे पानी बंद कर सके। वो पानी सुबह से गिरना चालू होता है, शाम तक रात तक गिरता ही रहता है। नीचे बेसमेंट के अगर आप हालत देखेंगे तो हमारे पिलर्स जर्जर होते जा रहे हैं। जिस नींव पे ये पूरी सोसाइटी खड़ी है, जिसमें कि करीब 19 टावर्स हैं, अभी 3 टावर हैंडओवर नहीं हुए, तो 16 टावर आप रख लो। 16 टावर में ऑक्यूपेंसी है, बट इन 16 टावरों के अगर पिलर्स को देखोगे आप नीचे जाके तो सरिये तक बाहर आ गए हैं गल के। और जो हालत में है और जिस हिसाब से ये चल रहा है, बहुत ज़्यादा दिन तक इस बिल्डिंग की सुरक्षा नहीं हो पाएगी। तो जो हमने शाहबेरी में देख रखा है, सेम कांड किसी न किसी दिन यहाँ पे हो जाना है। तो हम सब के परिवार की लाइफ खतरे में है। इसके अलावा अगर हम फायर फाइटिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर्स तक नहीं है। अभी इन्होंने कुछ मंगाए हैं, बट उसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है कि एक्सपायर्ड है या नहीं एक्सपायर्ड है। किसी भी फायर हाइड्रेंट पाइप में वाटर नहीं है। दूसरा, फायर पाइप ही कनेक्ट नहीं है। सर, श्री राधा स्काई गार्डन्स है। 6 साल से ज़्यादा हो चुके हैं हमें यहाँ पे रहते हुए। मूलभूत सुविधाओं के नाम पे यहाँ पीने के पानी से शुरुआत करते हैं। पीने के पानी भी साफ़ नहीं है। जो ओवरहेड टैंक हैं उनकी सफाइयाँ सालों से नहीं हुई हैं। जब रेजिडेंट ये डिमांड करते हैं कि पीने का पानी तो साफ़ मुहैया करा दीजिए, तो हमें देखने को मिलता है कि खुले टैंक हैं ऊपर जिनमें कीड़े तैर रहे हैं और वही पानी लोग पी रहे हैं, उसी पानी से नहा रहे हैं, उसी पानी से सारे काम हो रहे हैं। तो मूलभूत सुविधाओं के नाम पे वो पानी भी नहीं है। बिजली पे आते हैं तो बिल्डर ने बिजली चोरी की इतना अच्छा अरेंजमेंट कर रखा है कि रेजिडेंट से पैसे लिए जाते हैं बिजली के नाम पर, और जो दूसरे अगल बगल में उनके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वहाँ पे सप्लाई फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। उनके सेल्स ऑफिस में फ्री ऑफ कॉस्ट सप्लाई दी जाती है। तो मूलभूत सुविधा में यही दोनों चीज़ें आती हैं। फायर फाइटिंग आती है, यहाँ पर कोई फायर ऑफिसर भी अटेंडेड नहीं है। हम देख रहे हैं ग्रेटर नोएडा वेस्ट में इतने सारे सोसाइटियों में फायर के इंसिडेंट्स हो रहे हैं आए दिन कि वहाँ पर आग लग रही है, यहाँ पर एक फायर ऑफिसर तक नहीं है। तो ये सर मूलभूत सुविधाएं हैं जो हमारे पास, उन सब का अभाव है अभी इस समय। एक्चुअली हमारी जो ये मांगे कोई नई नहीं है। हम लोग हर चीज़ के लिए पे कर रहे हैं, मेंटेनेंस पूरा चार्जेस पे कर रहे हैं और एक एक सुविधा के लिए हम लोग तरस रहे हैं। आज बिल्डर की कंडीशन हमारे यहाँ पर जो सोसाइटी कंडीशन ऐसी हो गई है, बेसमेंट अगर कोई भी हमारी अगर गवर्नमेंट की कोई भी एजेंसी अगर यहाँ पर आकर सर्वे करे तो कुछ टाइम के बाद हमारा बेसमेंट ऐसी कंडीशन में आ जाएगा कि यहाँ पर लोग रहना भी पसंद नहीं करेंगे। इट मीन्स हमारी बिल्डिंग की कंडीशन ऐसी होती जा रही है कि धीमे धीमे ये बिल्कुल जर्जर हो जाएगी। तो उसी लिए हम लोग परेशान हैं। हम लोग कोई नई मांग नहीं कर रहे हैं, नए बिल्डर से कोई एक्स्ट्रा कुछ मांग कर रहे हैं। हमारी सिंपल मांग इतनी है कि जिस बात का मैंने पैसा दिया है वो चीज़ पूरी कंप्लीट करे। समस्याएं तो वही हैं, सारी मूलभूत सुविधाएं, बिजली, पानी, सफाई, मेंटेनेंस और जो फैसिलिटीज़ जिसके लिए वो हमसे मेंटेनेंस चार्ज कर रहा है। मेंटेनेंस प्रीपेड मीटर से कट जाता है, उसके बाद सुविधाओं के नाम पे आपको मिलता है नीलवटा सन्नाटा। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे साथ हो रही है। उसके लिए मेंटेनेंस ऑफिस में मेल डालिए, जवाब नहीं आता। कोई चेहरा सामने नहीं आता जो सही जवाब हमको दे सके बिल्डर या मेंटेनेंस ऑफिस की वजह से। पिछले 3-4 साल में 4-5 मेंटेनेंस इंचार्ज बदल गए। हर आदमी आता है, 6 महीने टाइम मांगता है, गायब हो जाता है। तो अभी ये नहीं समझ में आ रहा है कि इसके लिए आगे कैसे बढ़ा जाए। बस उसी के लिए प्रोटेस्ट है कि बिल्डर को ज़रा दर्द महसूस हो लोगों का और सामने आए और सही से चीज़ें हमारे फेवर में। प्राधिकरण से शिकायत भी हुई, मीटिंग भी हुई। एक बार प्राधिकरण की तरफ से इनिशिएटिव आया था जिसमें बिल्डर बायर की मीटिंग करी जाए, वो भी सब हमने किया। पिछले 6 हफ्ते से इतना हम सब प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमने एओए बनाने की चिट्ठी बिल्डर को भी दी है और प्राधिकरण और जितनी रेस्पेक्टिव अथॉरिटीज़ हैं उनको भी डाली है कि भाई यहाँ हमारी मदद की जाए। तो अभी सुनवाई नहीं है। अब प्राधिकरण के पास डायरेक्टली जाके मिलते हैं, देखते हैं शायद उससे कुछ आगे बढ़े। मेंटेनेंस विभाग से मिले, हमने उनसे रिक्वेस्ट करी कि जो हमसे मेंटेनेंस चार्ज फुल चार्ज ले रहे हो आप उसको कट करो, आप जितनी सुविधा दे रहे हो उतना चार्ज लो हमसे। ये उस पर भी राजी नहीं है। तो हमने जिरह करी कि हमें एक टाइमलाइन दो जिस समय आप ये मेंटेनेंस पूरी दे दोगे। अगर ये मेंटेनेंस पूरी देते हो तो हमसे पूरा चार्ज लो, नहीं देते हो तो एक टाइमलाइन दोगे कब तक दे सकते हो। ये उसमें भी राजी नहीं है कि हम इस टाइमलाइन के अंदर आपको ये जिस चीज़ का पैसा ले रहे हैं वो आपको काम करके दें। ये केवल आश्वासन चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा है। हर बात में मेंटेनेंस बंदा चेंज होता है और इसके बाद दूसरा बंदा आता है और कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पर।
आज की डेट में स्विमिंग पूल का मैं आप बता दूंगा, गर्मी में सभी जगह सोसाइटी में स्विमिंग पूल खुल चुके हैं। हमारे यहाँ लास्ट ईयर में स्विमिंग पूल खोला गया था, वो भी फॉर सेक ऑफ जस्ट क्या फॉर्मेलिटी के लिए। उसमें हमारा फिल्टर चालू नहीं था, उसमें गंदे पानी में लोग नहा रहे थे, पर मेंटेनेंस का कहना है कि वो बिल्कुल फिल्टर सारे चालू है और सब कुछ बढ़िया चल रहा है। आज हम लोगों ने अनीता नागर जी, हमारी जो स्पोर्ट्स की जो मेन अथॉरिटी में, उनका हमने सर्वे करवाया। तो उनका सर्वे आने के बाद उन्होंने जैसे उन्होंने मेंटेनेंस को वहीं झाड़ा, उन्होंने सबको लाइन पे लिया और मेंटेनेंस इमीडिएटली स्विमिंग पूल इमीडिएटली क्लोज कर दिया गया। अब जो चीज़ का हम एक्सपेक्टेशन कर रहे थे वही चीज़ हुई। क्या हुआ, मेंटेनेंस अब ये कहता है, सब जगह कहता घूम रहा है, यहाँ के जो लोग बोल रहे हैं कि कुछ लोगों ने सर्वे करा करके इस मेंटेनेंस ये जो स्विमिंग पूल है उसको बंद करवा दिया, जिम को बंद करवा दिया, क्योंकि जिम की एनओसी नहीं थी। तो इस तरीके से गंदे पानी में क्या यहाँ के बच्चे क्या गंदे पानी में नहाने लायक हैं, इससे इन्फेक्शन फैल रहा है। बट इन्होंने पेपर में ये भी पब्लिश करवा दिया कि भाई रेसिडेंट्स झूठ बोल रहे हैं कि यहाँ के लोग बीमार नहीं पड़ रहे हैं, गंदे पानी से नहा के बीमार नहीं पड़ रहे हैं, पहले से बीमार थे। तो आप अगर उसी बात का सर्वे कोई भी आके सैंपल ले ले कि यहाँ का फिल्टर होता है कि पानी, मैं उस पर 100% शर्त लगाने को तैयार हूँ और जो पेनल्टी होगी हम भुगतेंगे और वो कोई अगर बाकी होगा तो वो मेंटेनेंस वाले भुगतेंगे। अगर वो रेडी हैं तो मैं चैलेंज के लिए तैयार हूँ। पर आज की डेट में स्विमिंग पूल सब कुछ बंद है और कोई हम लोग सारी सुविधाओं से बिल्कुल महरूम है।